3G कटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके जरिए आप लोग अपने बैगन का प्रोडक्शन है इसको बढ़ा सकते हैं। 3G कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, 3G कटिंग करने के क्या लाभ होते हैं और आप लोगों को 3G कटिंग कैसे करनी चाहिए, ये सारी डिटेल आप लोगों को देने वाले हैं हम इस वीडियो में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम बैगन की फसल लगाए हुए हैं। ये जो फसल लगाई गई है यह जुलाई में हम लगाए हुए थे। अब हमारी जो पौध है यह अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ पर फल फूल वगैरह आने शुरू हो रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में है, तो ऐसे में अगर हम लोग 3G कटिंग करते हैं तो जो हमारा बैगन का पौधा होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकल करके आएंगी और जो बैगन के फल लगते हैं ज़्यादातर नई ब्रांच पे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से एक किसान को ये चाहिए कि अपनी फसल की वो देख रेख इस तरीके से करे कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकल करके आए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है 3G कटिंग। जो हमारी मुख्य शाखा होती है इसे हम कट कर देते हैं, तो जो मुख्य शाखा का भोजन होता है अन्य शाखाओं में बंट जाता है, जिसकी वजह से शाखाओं का विकास ज़्यादा होता है, फूल ज़्यादा आते हैं और फल ज़्यादा लगते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि जो 3G कटिंग होती है इसे आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बैगन के 2 पौधे लगे हुए हैं और 3G कटिंग करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब 3G कटिंग कर रहे हैं तो उसके पहले जैसे गांठ होती है, आप लतेदार फसलों में देखते होंगे कि कुछ दूरी पे लगभग 6 इंच 10 इंच पे एक गांठ होती है, फिर वहाँ से ब्रांच निकलती है। तो इसी तरीके से जो हमारे बैगन का पौधा होता है यहाँ पर भी गांठें होती हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांच निकल रही है। तो कम से कम 3-4 पत्तियां इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुख्य शाखा को कट करते हैं तो इसका जो भोजन है यहाँ जा कर के नई शाखाओं के विकास में योगदान दे सके। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर जो हमारी मुख्य शाखा होती है इस तरीके से होती है, तो हमें इस तरीके से कट कर देना है। 2 पौधे हैं तो यहाँ पर हमें 2 मुख्य ब्रांच मिलती हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से कट कर देते हैं। तो अब हमारी जो मुख्य ब्रांच है ये कट हो गई है। तो अब जब जो पौधा है नीचे से जो भोजन बना रहा है जड़ों के द्वारा, अब वो जब वितरित करेगा तो जो हमारी मुख्य शाखा होती है इस पर नहीं जाएगा। तो ऐसे में हमारा पौधा ज़्यादा झाड़ीदार होगा और झाड़ीदार होने के साथ साथ जो फल और फूल हैं यह ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो 3G कटिंग होती है इसको कर सकते हैं। 3G कटिंग कई प्रकार की फसलों में की जाती है। जैसे आपका लतेदार जो फसलें होती हैं, लतेदार फसलों में आपका नेनुआ है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं। जैसे 3G कटिंग कहाँ पर नहीं हम कर सकते हैं, तो जो हमारी फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, यह जो फसलें होती हैं इनकी 3G कटिंग नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग 3G कटिंग इन फसलों पे करते हैं तो वहाँ पर जो ब्रांच है यह बहुत ज़्यादा निकल करके सामने आती है, जिसकी वजह से उनका जो फूल होता है यह छोटा हो जाता है। तो कई किसान ऐसे हैं जो फूल गोभी या पत्ता गोभी की जब पहली कटिंग कर लेते हैं, पहला फूल प्राप्त कर लेते हैं, उसको बेच लेते हैं मार्केट में ले जा करके, और खेत में कोई और फसल नहीं लगानी रहती है, समय रहता है, तो ऐसे छोड़ देते हैं और वहाँ पर जो 2-3 शाखाएँ निकलती हैं उनको रखते हैं, बाकी शाखाओं को तोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी फूल गोभी या पत्ता गोभी वहाँ पर भी देखने को मिलती है। गोभी वर्गीय फसल में सबसे ज़्यादा सफल जो है यह ब्रोकली पे है, क्योंकि ब्रोकली के जो फूल होते हैं यह काट लेने के बाद वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है यह अच्छा खासा भी देखने को मिलता है। तो यह ब्रोकली पे भी आजमाया जाता है। तो जो आपकी बैगन की फसल है इस पे कर सकते हैं। कुछ टमाटर की प्रजातियां ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो जब वह बड़ी हो रही हैं तो उनको भी आप कट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनके पौधे काफ़ी छोटे रहते हैं और छोटे से ही उनका फल लगना शुरू हो जाता है और अच्छा खासा प्रोडक्शन भी देते हैं। तो जो छोटी पौधे की प्रजातियां होती हैं, कोई भी फसल हो, तो उस पर आप लोगों को कटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम धान में देखें तो जो हमारी धान की फसल होती है उसमें पाटा किसान लगाते हैं, जिससे जो उनकी पौध होती है यह जड़ के ऊपर से हल्का सा डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर जो नए कल्ले निकलते हैं, ब्रांच निकलती है। तो इस तरीके से जो है धान में भी किया जाता है। जो पुराने किसान हैं ये करते आ रहे हैं, हालांकि यह तकनीक नए किसान काफ़ी कम प्रयोग कर रहे हैं। तो यह जो तकनीकी है यह 100% रिजल्ट देती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी पैसा आप लोगों को देना नहीं पड़ता है। तो आइए 2-3 पौधों में हम आप लोगों को और करके दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसकी जो मुख्य शाखा है यहाँ पर है, तो इस तरीके से हम कट कर देंगे। और ये भी हमारा पौधा है, तो इस तरीके से इनकी जो मुख्य शाखाएं होती हैं इनको कट कर दिया जाएगा। हमारी जो बैगन की फसल लगी हुई है यह लगभग 1.25 एकड़ है। तो इसमें जो सभी पौधे हैं इन पे 3G कटिंग करेंगे और 3G कटिंग करने के बाद किस तरीके का रिजल्ट आता है यह हम आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।